Hello everyone, this is Dharmen Kumar and welcome to the Raghuvansh Government School online classes. Dear students, as you know, आज Teachers Day है and Happy Teachers Day to all of you. और अब हम बात करते हैं अपने सब्जेक्ट की. तो एसएसटी में हमने डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ रहे थे. हम डेमोक्रेसी क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों है. What is democracy and why democracy? तो एक बॉर्डर में हम बात कर रहे हैं कि आज तक हमने क्या देखा उसमें, उसके लिए थोड़ा सा हम मोटा मोटी बात करते हैं. डेमोक्रेसी जैसा कि हमने स्टार्ट में पढ़ा कि यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स और टीचर डिस्कस कर रहे थे. ठीक है, तो वहाँ से हमने देखा कि डेमोक्रेसी की डेफिनेशन क्या है और जो लीडर्स हैं, जो वर्ल्ड लीडर्स हैं, जो विश्व के राजनीतिज्ञ हैं, जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, उन्होंने डेमोक्रेसी के बारे में क्या कहा है, उनके क्या थॉट्स हैं, उनके बारे में हमने देखा. ठीक है, और साथ ही साथ हमने कुछ डायग्राम, कुछ पिक्चर्स भी हमने रीड की. लाइक देखिए इस तरह से कार्टून को हमने बोला था. ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि डेमोक्रेसी के बारे में क्या है और साथ में हमने देखा कि डेमोक्रेसी के बाद मोनार्की क्या है. ठीक है, और डिक्टेटरशिप भी हमने देखा. अब मोनार्की और डिक्टेटरशिप दो चीज़ें अलग अलग थी. ठीक है, लेकिन समथिंग उनका काम यही था, तानाशाही. ठीक है, मोनार्की में क्या होता था कि एक राजा होता था. ठीक है, उसके बाद फिर उसका कोई वंशज, उसका कोई मतलब उसका कोई चाहने वाला ही राजा बनता था. उसके फैमिली से कुछ होता था, फैमिली मेम्बर ही कुछ होता, कोई राजा बनता था, कोई राज करता था. ठीक है, तो इस तरह से वो जो रूल बनाता था सब लोगों को मानना पड़ता था, चाहे वो सही हो गलत हो. उसने बोल दिया कि आपको इतना टैक्स देना है तो आपको उतना ही टैक्स देना है. ठीक है, आप उसके आगे कुछ नहीं कह सकते. ठीक है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं रख सकते. तो इस टाइप में हमने देखा कि मोनार्की का एक तानाशाही का रूप था. कुछ लोग अच्छे भी होते थे उसमें, वो लोगों का ध्यान रखते थे. ठीक है, लेकिन और ओवर क्या होता था कि सपोज देखिए, अभी हम बात करते हैं कि आपने सुना होगा अकबर के बारे में. ठीक है, तो अकबर जो था उसका शासन अच्छा चलता था, उसको लोग याद करते हैं आदमी. लेकिन उसके बाद जो उसके बाद जहांगीर आया. ठीक है, तो उस हर इतना सफल नहीं हो पाया जितना अकबर था. ठीक है, तो इस तरह से होता था वो ताना. मतलब अब फिर उसके बाद हमने देखा कि डिक्टेटरशिप में एक ग्रुप ऑफ पीपल होता था, एक कोई इंडिविजुअल पीपल होता था, उसके पास सारी जो पावर थी उसके पास होती थी. ठीक है, तो आप देखिए आज भी हमारे मतलब आप न्यूज़ देखते होंगे. ठीक है, तो उस तरह में आपको कहीं ना कहीं इस तरह से मिल जाएगा. अभी उसमें डिक्टेटरशिप में हमने डिफरेंट मतलब देखा कि किस तरह से मतलब तानाशाही हो सकती है. देखिए, एक ब्रॉडर में हम बात करें तो क्या लोग मोनार्की मतलब डेमोक्रेसी क्या होती है, वहाँ पे इलेक्शन होते हैं. एक सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड के आफ्टर सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड इलेक्शंस होते हैं. वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं. ठीक है, वो इलेक्टेड होकर फिर असेंबली में जाते हैं, फिर वो लोग के लिए रूल बनाते हैं. और फिर अगर रूल से उस मैनेजमेंट से लोग सहमत नहीं हैं और सेटिस्फाई नहीं हैं हम लोग, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उनको वापस से हटा भी सकते हैं. वो हमारे पास पावर है. मतलब ये डेमोक्रेसी में लोगों के पास पावर है. ठीक है, तो लेकिन हम बात कर रहे थे इस बारे में जो मतलब डिक्टेटरशिप के डिफरेंट क्या थे रूप थे इसके लिए, है ना, टाइप ऑफ थी डिक्टेटरशिप थी, उनके बारे में बात कर रहे थे. तो उसमें क्या था कि हमने बहुत बार देखा कि कुछ ऐसी केस स्टडीज हमने देखी यहाँ पे. हम बात कर रहे थे चाइना की. तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इलेक्शंस भी होते हैं, है ना, आफ्टर टाइम मतलब 5 साल बाद 6 साल बाद
ठीक है, एक जो टाइम है वहाँ पे उस टाइम इलेक्शन भी होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स भी वहाँ पे चुने जाते हैं, वो जीत कर आते भी हैं, लेकिन क्या है वो एक पार्टी है, ठीक है, उसी के रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ पे जीतते आ रहे हैं, ठीक है, और वो जो मतलब पार्टी से जीतते आ रहे हैं, पार्टी जिनको अलाउ करती है वही रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वहाँ पे। तो ये भी टाइप की एक डेमो वो है, डिक्टेटरशिप है। इस तरह से हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, मैक्सिको में भी देखा हमने, बहुत सारे जो नेपाल का भी एक एग्जाम्पल देखा, ठीक है। तो अभी आपने देखा होगा कि मतलब बेंजामिन नेतन्याहू जो जो रशिया के मतलब वहाँ पे प्रधानमंत्री हैं वहाँ पे, ठीक है, तो उन्होंने क्या कुछ इस तरह से अपने कानून में फेरबदल किया है कि वो 2025 तक वो प्रेसिडेंट रह सकते हैं। तो ये है क्या, एक टाइप ऑफ डिक्टेटरशिप भी है ना, क्योंकि उनके पास एक इतना मतलब जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं, ठीक है, जिनको अगर आप मतलब न्यूज़ पे देख सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं, बहुत ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। तो उसमें हमने देखा कि डिफरेंट टाइप में भी मतलब सिचुएशन क्या है, सिचुएशन ये है कि अगर देखिए ऐसा होता है बहुत बार की पार्टी तो होती है लेकिन डिक्टेटरशिप है, पीपल है, पार्टी जीत रही है, पार्टी में इलेक्शन हो रहे हैं, सारी चीजें हैं, है ना, लेकिन डिक्टेटरशिप है। तो इस तरह से बहुत बार ऐसा होता है, डिक्टेटरशिप किसी न किसी रूप में सामने रहती है। तो ये है कि एक आइडियल जो डेमोक्रेसी का एक आइडियल जो रूप है वो होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके बारे में हमने बात की, काफ़ी सारी बातें हमने इस चैप्टर में देखी, काफ़ी सारा टाइम हमने इस चैप्टर को दिया। अब हम इस चैप्टर को फाइंड अप करने के लिए हैं, तो हम आते हैं इसकी एक्सरसाइज पर। कुछ चीज़ें इसमें जो रह गई हैं, ठीक है, जैसे कि ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। अभी हम छोटे लेवल पर बात कर रहे थे डेमोक्रेसी के, ठीक है, अब हम ब्रॉडर लेवल में कैसे बात करना है, ठीक है। तो मॉडर्न डेमोक्रेसीज इन्वॉल्व सच अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल दैट इट इज फिजिकली इम्पॉसिबल फॉर देम टू सिट टुगेदर एंड टेक अ कलेक्टिव डिसीजन। सेकंड क्या है, even if they could, the citizen does not have the time, the desire or the skills to take part in all the decision। मतलब ये है if they could the citizen does not have the time नहीं है, the desire or the skills to take part in the all the decision। मतलब इतना उनके पास टाइम नहीं है या कोई स्किल की कमी है, वो डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं। एक बात हम किसके लिए कर रहे हैं, एक बात हम उन लोगों के लिए कर रहे हैं जिन लोगों को हमने जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इट मीन्स क्या है कि हमारे लीडर्स हैं उनके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस कार्टून को देखिए, इस कार्टून में क्या है आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, यहाँ पे कोई न्यूज़ चल रही है, टीवी है, कोई न्यूज़ चल रही है ना समथिंग, और कुछ न्यूज़ में ऐसा कुछ आ रहा है, देखिए आपको कुछ बता रहे हैं क्या है, यूनिटी, डेमोक्रेसी, यहाँ पे कुछ बता रहे हैं, न्यूज़ चल रही है, वो सब चीज़ें, ठीक है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इकोनॉमिक्स प्रोग्रेस, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो है, ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं यहाँ पे हमारे जो लीडर्स हैं, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो ये क्या है, दिस फेमस कार्टून बाय R.L. लक्ष्मण, एक R.L. लक्ष्मण कार्टूनिस्ट है, उन्होंने इसको क्रिएट किया था। कमेंट ऑन द सेलिब्रेशन ऑफ द 50 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, जब 50 इयर्स हुए थे इंडिपेंडेंस को हमारी, तब उन्होंने कमेंट में ये, कमेंट क्या होता है देखिए, कमेंट मतलब कटाक्ष,
ठीक है, मतलब कुछ दूसरे शब्दों में कुछ कटाक्ष करना, ठीक है। तो इस तरह से जो कार्टूनिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, वो ऐसा कुछ कार्टून बनाते हैं कि वो जो घटना चल रही है, वो जो भी हालात सिचुएशन है, ठीक है, तो उसके ऊपर वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं कि देखो ऐसा ऐसा हो रहा है, या फिर बहुत बार ऐसा होता है किसी ने पहले कुछ बोला था अभी कुछ और बोला है, तो उसके ऊपर वो कैसे बोल देते हैं, तो इस तरह से वो कटाक्ष करते हैं। How many images on the wall do you recognize? Do many common people feel the way the common man in this cartoon does? मतलब ये कि कॉमन मैन बेचारा बैठा हुआ है, देख रहा है, ठीक है, और लोग जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो लोग हैं, वो कह रहे हैं हमारा डेमोक्रेसी है, यूनिटी है, ये है, वो है, हमारा इकोनॉमी इतना ग्रोथ कर रहा है, हम यहाँ पे पहुँच गए, वहाँ पे पहुँचे, जबकि वो बेचारा जो कॉमन मैन है, जिसके पास मतलब जो एक होता है ना, उसको कुछ उसकी स्थिति में कुछ सुधार नहीं आया, वो सब बैठा देख रहा है कि यार देखो ऐसा जो लीडरशिप फलाना लीडर्स ऐसा बोल रहे हैं, ये लीडर ऐसा बोल रहे हैं, हमारा इकोनॉमी यहाँ तक क्रिएट हो गया, वहाँ तक क्रिएट हो गया, हमारे कंट्री यहाँ पर पहुँच गया, हमारे पास ये मतलब इस तरह से सारी चीज़ें हैं। तो इन्होंने उसको एक पिक्चर फॉर्म में उनको रिप्रेजेंट किया है कि कॉमन मैन है, वो बेचारा देख रहा है, उसके लिए उसकी लाइफ में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, ठीक है, कोई खास चेंज नहीं आया है, ठीक है, लेकिन जब जो लीडर्स हैं वो बोल रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, देश में ये हल्ला हो रहा है, मीडिया में ऐसा दिखा रहे हैं, ठीक है, इस चीज को वो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। आप जो रिमेनिंग पार्ट है आप उसको रीड करेंगे, ठीक है। इसमें कुछ और चीज़ आपको मिलेंगी, देखिए हमारे पास टाइम कम है, इसलिए हम पूरा तो एक वर्ड टू वर्ड तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन मोस्ट ऑफ दी जो लगता है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपको जानना जरूरी है, वो चीज़ हम जरूर पढ़ते हैं, उसको हम टाइम जरूर देते हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज की बात करते हैं हम। एक्सरसाइज है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि आप इसके लिए थोड़ा सा एफर्ट लगाएं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, हियर इज सम इंफॉर्मेशन अबाउट 4 कंट्रीज, बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन हाउ वुड यू क्लासिफाई ईच ऑफ दिस कंट्रीज, राइट डेमोक्रेटिक, अनडेमोक्रेटिक और नॉट श्योर अगेंस्ट ईच ऑफ दिस। मतलब ये है कि कुछ सिचुएशन ये है कंट्रीज की, और हमें उसमें देखना है कि ये डेमोक्रेटिक है या अनडेमोक्रेटिक है, या इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। देखिए पहली सिचुएशन क्या है, कंट्री आ, एक कंट्री ए है, वो क्या है, यहाँ पे किसी का नाम नहीं दिया है, उस कंट्री को नाम दिया है कंट्री ए। पीपल हु do not accept the country official religion do not have a right to vote। मतलब ये है peoples do not have accept, मतलब वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं कंट्रीज ऑफिशियल रिलीजन, मतलब जो ऑफिशियल धर्म है, मतलब उसका, और डू नॉट हैव अ राइट टू वोट, और उनके लिए राइट टू वोट भी नहीं है। तो ऐसा सिचुएशन को आप क्या बोलेंगे, आप उसको अनडेमोक्रेटिक बोलेंगे, डेमोक्रेटिक बोलेंगे, या नॉट श्योर। जाहिर सी बात है, जिस सिस्टम में लोगों को वोट करने का राइट नहीं होता, तो हम उसको क्या बोलते हैं, अनडेमोक्रेटिक बोलते हैं, ठीक है। कंट्री बी क्या है, द सेम पार्टी हैज बीन विनिंग इलेक्शन फॉर द लास्ट 20 ईयर्स। जैसा मैंने बात कर चुके हैं, जिस बारे में काफ़ी सारी बात हमने की थी कि कोई पार्टी है किसी कंट्री में, ठीक है, और वो लास्ट 20 ईयर से वो एक ही पार्टी इलेक्शन विन करते आ रही है, वही पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करते आ रही है। तो इस सिचुएशन को आप क्या बोलेंगे, जाहिर सी बात है ये डिक्टेटरशिप है, ठीक है, डिक्टेटरशिप मतलब अनडेमोक्रेटिक सिचुएशन। से देखिए कंट्री सी, रूलिंग पार्टी हैज लॉस्ट द लास्ट 3 इलेक्शन, रूलिंग पार्टी हैज लॉस्ट इन द लास्ट 3 इलेक्शन। रूलिंग पार्टी मतलब अभी जिस पार्टी की गवर्नमेंट है
वो लास्ट 3 इलेक्शन लूज करते आइए, मतलब हारते हुए आइए। मतलब क्या है, ये डेमोक्रेसी है। ठीक है, डेमोक्रेसी मतलब क्या है कि जहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट की जो पार्टीज हैं वो चेंज होती रहती है। कभी सपोज हम अपनी कंट्री की बात करें तो हमारे कंट्री में क्या होता है, कभी भाजपा होती है, कभी कांग्रेस होती है, कभी कोई और दल जो होता है वो अपना गठबंधन करके अलायंस करके गवर्नमेंट फॉर्म करता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, मोनेर्की, सॉरी डेमोक्रेसी है। ठीक है, अगर हम बात करें डिक्टेटरशिप होती तो क्या होता, डिक्टेटरशिप होती तो होता ये कि एक ही गवर्नमेंट क्या करती, गवर्नमेंट जो एक ही पार्टी है वो गवर्नमेंट फॉर्म करती। ठीक है, तो एक सिचुएशन और है कंट्री डी, देयर इज नो इंडिपेंडेंस इलेक्शन कमीशन। वहां पे क्या है, कोई इंडिपेंडेंस इलेक्शन कमीशन नहीं है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। इलेक्शन कमीशन नहीं है तो उसका मतलब क्या है, वहाँ पे इलेक्शन नहीं होते होंगे, या फिर इलेक्शन होते होंगे तो उसमें कुछ मतलब क्या बोलते हैं इसको, कुछ इधर उधर किया जाता होगा। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है, ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करना है इन द सेंस, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हमने जो टाइम दिया है, हमने जो वर्ड टू वर्ड इस लेसन को, इस चैप्टर को समझा है ना, उससे आपका एक रिवीजन होगा और आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। ठीक है, मैं जो बात कर रहा हूँ वो एक्चुअल नॉलेज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। सो स्टूडेंट्स, ये आपके लिए होमवर्क है। बाकी नोट्स तो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, वो मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन मैं आपसे फिर से एक बार बोलूँगा कि आप अपने से एफर्ट लगाएं तो अच्छा होगा। नहीं आता तो आप मुझे पूछ सकते हैं कि सर ये कैसे होगा, ये बात मुझे समझ नहीं आ रही है। ठीक है, फिर मैं उसके बाद आपको क्लियर करूँगा, फिर उसके बाद में लास्ट में आपको जो PDF है वो प्रोवाइड कराऊंगा, है ना। तो अभी नहीं कराने वाला, जब आप अपने से एफर्ट लगाएंगे तो मुझे लग रहा है कि आपने एफर्ट लगाया है, चाहे फिर वो गलत है चाहे वो सही है। ठीक है, तो वो अलग बात है, गलतियां सबसे होती हैं, मुझसे भी होती हैं, सभी से होती हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिससे गलतियां नहीं होती हैं, लेकिन एफर्ट तो हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो मुझे ये देखना है कि आप लोग एफर्ट लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, तो जैसा भी है उसको आप सॉल्व करिए और ग्रुप में पोस्ट करिए, गलती होगी तो उसके लिए मैं हूँ। ठीक है, सो दिस थैंक यू फॉर द वाचिंग एंड सी यू।